एजुकेशन जेट आप सभी का स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट मैथ्स की क्लासेस कंडक्ट कर रहा है, जो एसएससी यूपी टेट इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको तैयार किया है। ये बहुत ही बेसिक से है, बहुत ही बेसिक से, जो हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं वीडियो जब भी अपलोड करूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाए। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। आज हम लोग विभक्त होने वाले नियम भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। ये आप लोग पॉइंट टू पॉइंट याद कर लें ताकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछे एक नंबर में फटाक से आप जो है इसको टिक कर दें। तो देखते हैं सबसे पहले। तो एक जो होता है ना तो वो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। ठीक है। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? -1। जो संख्या जितनी ही छोटी होगी ऋणात्मक, वही क्या होगी? सबसे बड़ी होती है। अब जैसे एग्जांपल हम ले लें -3 और -9, तो इसमें 3 और 9 में सबसे छोटी क्या है? 3 है, तो -3 ही जो है सबसे बड़ी होगी। तो नेगेटिव नंबर में यानी ऋणात्मक संख्या में जो नंबर क्या होता है? सबसे छोटी होती है, वही क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। ठीक है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25 होती है, 25। ये आप लोगों को डायरेक्ट लर्न करना है। 1 से 75 तक 21 होती है, 1 से 50 तक 15 होती है, 1 से 25 तक 9 होती है। ठीक है। प्रथम अभाज्य या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? माइनस अनंत होता है। तो ये सबसे छोटा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। क्योंकि जो क्या होता है, नेगेटिव में जो नंबर सबसे बड़ी होती है वही सबसे छोटी होती है। ठीक है। 1 से 100 तक संख्याओं में कितने जीरो होंगे? तो 11 जीरो होंगे। इस तरीके से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इस तरीके से सब में कितने आ गए? जीरो। 9 जीरो आ गए और 2 ये आ गए, 11 हो गए। 1 से 100 तक संख्या में एक होंगे कितने बार? 21 बार। अब इनको आप लर्न कर लें, लिख कर इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुके हैं, इसलिए मैंने इनका जो है एक साथ जो है रख दिया है। अब हम लोग विभक्त होने के डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, विभक्त होने के नियम, ताकि आप जब भी संख्या देखें तो आप देख सकें कि वो किससे किससे विभक्त होती है। तो पहला नियम हम देख लेते हैं 1 से। तो ये पता है कि सभी संख्याएं जो है 1 से विभक्त हो जाती है। कोई भी संख्या हो 1 से तो जरूर विभक्त हो जाएगी। ठीक है। 2 से के लिए देखते हैं। तो 2 से विभक्त होने के नियम क्या होता है? उसका अंत में क्या हो? या तो शून्य हो या 2 के टेबल का हो, यानी 2 से विभाजित हो जाए अंतिम इकाई अंक। तो ये देखो यहाँ 20 देखें, 20 क्या है? लास्ट डिजिट 0 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 ढाईम 20 हो गया। 40 भी 2 से हो जाएगा क्योंकि अंतिम इसका शून्य है। ठीक है। अब 84 की बात करें तो 84 में हम पूरा नहीं कुछ देखेंगे, हम लास्ट का अंक देखेंगे। तो 4 क्या है? 2 से विभाजित हो जा रहा है, यानी पूरा नंबर 2 से विभाजित हो जाएगा। इसमें भी हम 4 ही देखेंगे, हमको इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या है? अगर विभाजित हो जा रहा है 2 से तो वो पूरी संख्या भी क्या होगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं आगे 3 से विभक्त होने का भी नियम हम लोग देख लेते हैं। तो संख्या के अंकों का योग, जितनी भी संख्याएं उनका अंकों को क्या करें? एक अंक ये है, ये है, ये है, सब क्या अंक होते हैं। तो संख्याओं में अंकों का अगर हम क्या कर लें? जोड़ कर लें। अगर वो 3 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, तो हम कहेंगे वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। इसको कैसे समझने के लिए हम कैसे करेंगे? इन अंकों का जोड़ करते हैं। तो 3 और धन 5, 3 5 हो गया 8, और 8 8 हो गया 16, 16 17 18, इनका सम कितना आ गया? इनके संख्याओं का इन सब का जोड़ अगर करें तो कितना आ रहा? 18। अब 18 को हम देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 छक्का 18, 3 6 8, तो यानी ये पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। तो संख्याओं के अंकों का क्या करना है? जोड़ना है। अगर वो क्या हो जाए? 3 से कट जाए तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। इसको देख लेते हैं। 4 2 6, 6 3 9, 9 भी क्या है? 3 से कट जा रही है, यानी पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3 से पूरी संख्या कट जाएगी। अब 4 से में देखते हैं। तो हमने देखा था 2 से में क्या देखते हैं? एक अंक देखते हैं इकाई का। तो इसमें क्या होता है? 4 से में अगर हमको देखना हो तो इकाई और दहाई दोनों अंक देखते हैं, यानी 2 अंक देखते हैं इसमें।
अगर दो अंक क्या हो, लास्ट के दो अंक अगर क्या हो, इकाई और दहाई जो है, ये दोनों अंक अगर हम देखें शून्य या तो हो या दो, इससे 4 से विभाजित हो जाए। दो अंक हमको केवल देखना है, अंतिम के दो अंक। अगर या तो शून्य हो दोनों तो भी 4 से विभाजित हो जाएगा, या ये 4 से अंतिम दो अंक विभाजित हो जाए। दो में क्या देखा था हमने, केवल एक अंक देखा था। ठीक है, तो अब ये देखा हमने 48 है, तो 4 एकन्ने 4, 4 दूना 8, तो ये कट जाएगा। यानी ये पूरा 2 3 4 8 ये पूरी जो संख्या 4 से कट जाएगी। 4500 है, लास्ट का 0 है, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। इसमें लास्ट के दो डिजिट 32 है, 4 और 8 32, 4 8 जा, ये भी कट जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरी संख्याएं 4 से कट जाएगी। 5 से के लिए नियम क्या है कि इकाई का अंक यानी अंतिम अंक जो है या तो शून्य हो या 5 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से कट जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम जो है, अब जैसे इसको डिवाइड करें अगर 230 को 5 से, तो 5 चौक 20 हो गया, ये आ गया 3। ठीक है, इस तरीके से कट गया। 6 से के लिए हमको क्या देखना है, तो 6 के दो फैक्टर बनते हैं, एक 2 और 3। 6 को अगर हम वो करें तो 6 क्या होता है, 2 3 6 होता है ना, तो यानी 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। तो 2 से कटने का नियम आपको बताया था कि अंतिम जो है इकाई का अंक क्या हो, या तो शून्य हो या 2 के टेबल में आता हो, यानी 2 से विभाजित हो जाए। 3 से के लिए हमने क्या बताया था, अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो यानी वो संख्या 6 से भी क्या है, यानी 2 और 3 दोनों से अगर संख्या कट रही है तो 6 से तो कटेगी ही कटेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी 2 3 4 की बात कर लेते हैं। तो 2 3 4 की अगर हम बात करें तो क्या है, इसका अंतिम 4 है, तो यानी 2 से तो कटेगा। इसका 8 है, ये भी 2 से कट जाएगा। अब 3 से देखेंगे तो 4 और 3 7 8 9, 9 क्या होगा, 3 से कट जाएगा, यानी ये संख्या 6 से कट जाएगी। अब इसमें देखेंगे ये तो 2 से कट रही है, अब इसका सम निकालते हैं अंकों का, 8 4 12 और 3 15, तो ये भी क्या होगा, 15 आ रहा है, 3 से 15 कट जाएगा, तो ये भी क्या है, संख्या 6 से कट जाएगी। ठीक है, 7 से में देखते हैं। 7 का जो है ये थोड़ा जो है टफ भी कह सकते हैं, या ये इसका कोई मतलब यूज नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। 7 में क्या होता है, इकाई के अंक का हम क्या कर दें, दुगुना कर दें। इकाई का जो अंक है उसका हम दुगुना कर दें, उसके बाद हम देखते हैं कैसे करना होता है। तो इकाई का अंक जो है उसका हमने दुगुना कर दिया, तो ये है, इसका हमने दुगुना कर दिया, तो 3 का 2 गुना कर दिया। इकाई का अंक हमने दुगुना कर दिया, और जो संख्या बची है ये संख्या, इसको हमने क्या किया, घटा दिया दुगुना करके। तो दुगुना करके घटाने पे कितना आ गया, 35 आ गया। अब 35 क्या होगा है, 7 से 7 बचे 35, तो 35 जो है कट जा रहा है, यानी ये 4 1 3 जो है पूरी संख्या जो है 7 से कट जाएगी। तो इसमें जो है ज़्यादा इसका यूज नहीं हम कर सकते, क्योंकि ये जो है नॉमिनल है, इसमें डिफरेंस भी जो है कोई बहुत खास नहीं है। ठीक है, तो 7 का ये हो गया। 8 के लिए क्या था, हमने 2 के लिए देखा था क्या, इकाई का अंक। 4 के लिए हमने देखा 2 अंक इकाई और दहाई का अंक। 8 के लिए हम क्या देखेंगे, 3 अंक देखेंगे, इकाई दहाई और सैकड़ा, यानी अंतिम 3 अंक 8 से अगर कट जाए या अंतिम 3 अंक क्या हो, 0 हो, तो इसके अंतिम तीनों अंक क्या है, 0 है, तो ये 8 से कट जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। इसके अंतिम अंक जो है क्या है, 8 से कट रहे हैं, देख लेते हैं। 824 को 8 से काट के देखते हैं, तो ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 103 हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा इस तरीके से 103 आ जाएगा। अब कुछ 9th के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा था, 3 के लिए देखा था कि सभी अंकों का सम, वही 9th के लिए भी सेम हमको देखना है कि सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से अगर कट जाए तो, यानी इसको हम देखते हैं, 7 और 6 क्या हो गया, 7 6 13, और 13 3 कितना हो जाता है, 13 3 16, 17 18, इनका सम कितना आ गया, 18, और 9 से हमने देखा तो क्या हो गया, 9 दूनी 18, कट गया, यानी ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। इधर हम देख लेते हैं, फिर ये 5 और 1 6, 6 और 3 9, ये भी 9 बन रहा है, यानी पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक, 10 के लिए क्या है, 10 के लिए तो सबसे ईजी है।
इसका इकाई अंक या अंतिम अंक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, बस ये हमको लास्ट का देखना है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव सब हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत हो कि केवल पॉजिटिव के लिए हम देख रहे हैं, नियम सबके लिए है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। अब 11 से हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 वाला बहुत क्वेश्चन में आता है ये। तो हम क्या करते हैं, सम स्थान के अंकों का योग निकाल लेते हैं, ठीक है, और विषम स्थानों के अंकों का योग निकाल के दोनों को घटा देते हैं। अब अंतर अगर इसका निकालने पे 0 मिल जाए या 11 से विभाजित हो जाए तो हम कहेंगे वो जो नंबर है पूरा 11 से कट गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो है ये क्या है, पहला हम ये अगर देख लें 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें जो है इस तरीके से अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, या 1 2 3 4 इधर से भी आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके क्या करते हैं, सम स्थान के अंकों का योग, तो दूसरा एक सम स्थान हो गया और ये चौथा, दोनों सम स्थान हो गए, तो इनका जोड़ निकाल लो, 4 2 6 मिल गया। और विषम का निकाल लो, विषम मतलब 3 हो गया, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये पहले स्थान और तीसरे स्थान वाला, दोनों 3 3 है, तो 3 3 कितना हो गया, ये भी 6 हो गया। और दोनों का अंतर निकाल लो, अगर अंतर क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो क्या होगा, ये 11 से विभाजित हो, यानी ये 11 से विभाजित हो गया। अब दूसरा हम चेक कर लेते हैं, तो दूसरा चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसी तरीके से हम करेंगे। तो ये हो गया पहला स्थान, तीसरा स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा इधर लिख लिया हमने, चौथा ये हो गया, और ये क्या हो गया, पांचवा, इधर से आप ले लो या इधर से ले लो, ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इनका सम निकाल लेंगे। तो 9 प्लस, ठीक है, इस पे क्या है, पहले पे 9 है, ठीक है, और तीसरे पे क्या है 5 है, और उसके बाद क्या है, पांचवे पे देखेंगे 2 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 16 आ गया, ठीक। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, दूसरा पोजीशन पे क्या है 3 है, और चौथे पोजीशन पे क्या है, अच्छा 3 है, और उसके बाद हमने क्या किया, पहले पे ये देख लिया हमने, ये इस पे चौथे पे 2 है, ठीक है, चौथे पे ये पहला पोजीशन, दूसरा तीसरा और ये चौथा, चौथे पे 2 है, तो 3 2 5 हो गया हमारा, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो बड़े में से छोटा माइनस करना होता है, कोई वो नहीं है। ये आ गया क्या, 11 आ गया। अब क्या हो गया, डिफरेंस 11 आ गया, तो 11 से तो 11 कटेगा ही, यानी ये पूरी संख्या जो है 11 से कट जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 वाला सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करेंगे, विषम स्थान पे जो संख्याएं हैं और सम स्थान पे संख्या है उनको अलग अलग जोड़ लेंगे, और फिर क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे। अगर इनका अंतर क्या है, 11 से कट जा रहा है या शून्य आ रहा है, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। 12 से के लिए क्या करते हैं, संख्या 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, तो हम बोलेंगे संख्या 12 से कट जाएगी। तो 3 से के लिए चेक कर लेते हैं, क्या इनका सम देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये है 7 6 13, 13 3 क्या होता है, 13 3 16 होता है, 16 17 18, 18 बन गया, 18 3 से कट जाएगा, 3 6 का 18। और इस 4 के लिए हम क्या करेंगे, इसका लास्ट के 2 डिजिट हम देखते हैं, 2 अंक देखते हैं। अब ये 4 से क्या होगा, कट जाएगा, 4 1 4, उसके बाद 36 बन गया, 4 9 36 कट जाएगा, यानी पूरा ये संख्या जो है 12 से कट जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है विभाज्यता का भी नियम पूरा हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आता रहूं।